पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम एंड इंडियन सिंगर आशा भोसले दोनों ही लेजेंड्स हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री के। दोनों ही लेजेंड्स हैं अपनी अपनी फील्ड के। दोनों ने ही वर्ल्ड में म्यूज़िक की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम कमाया है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा शोहरत कमाई है एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इन दोनों ही सिंगर्स को। एंड दोनों ही सिंगर्स को लेजेंड माना जाता है अपनी अपनी जनरेशन का। एंड दोनों की फॉलोइंग क्रॉस कॉन्टिनेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। आशा भोसले की फॉलोइंग पाकिस्तान में और आतिफ असलम की फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आशा भोसले एंड आतिफ असलम आर एट वॉर विथ ईच अदर। आशा भोसले और आतिफ असलम की बिल्कुल भी नहीं बनती। आशा भोसले और आतिफ असलम के बीच में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ गई थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं लेते और दोनों एक दूसरे के बारे में हर इवेंट में हर जगह पे पूछे जाने पर चीज़ें अवॉइड ही करते हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों इन लोगों के बीच में इतनी बड़ी खाई खिंचा गई, इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली बात है 2011 की। 2011 में एक चैनल आता था जिसका नाम था सहारा। सहारा के बहुत सारे चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल्स भी थे, म्यूज़िक चैनल्स भी थे और एंटरटेनमेंट चैनल्स भी थे जिसमें टीवी शोज आते थे। उनका एक चैनल था जिसका नाम था सहारा वन। सहारा वन ने एक रियलिटी शो कंसीव किया था जिसका नाम था सुर क्षेत्र, उस शो का नाम था। एंड उस शो का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि इंडियन एंड पाकिस्तानी दोनों सिंगर्स उस शो में अपीयर करेंगे एंड एक इंडियन जज होगा एंड एक पाकिस्तानी जज होगा एंड उसको लेकर के डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सिंगर बेटर है। ये उस शो का मेन प्रेमाइस था। ये शो जब कंसीव किया गया था 2011 में था एंड शो के प्रोड्यूसर जो थे वो थे बोनी कपूर। बोनी कपूर साहब को बहुत डिफिकल्टी आ रही थी जजेस को कास्ट करने के लिए, क्योंकि इंडियन एंड पाकिस्तानी थीम पे शो बन रहा था। इंडियन सिंगर्स, पाकिस्तानी सिंगर्स सारे होने वाले थे इस शो पे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जज को शो में डाला जाए। और इसी वजह से बोनी कपूर को डिफिकल्टी आ रही थी कि कौन सा ऐसे पाकिस्तानी जज को डाला जाए जिसकी इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग हो, जिसको लोग इंडिया में पसंद करते हो और लोग जानना चाहते हो। उन्होंने अली ज़फ़र से बात की, बट अली ज़फ़र इतने बड़े स्टार नहीं थे, इंडिया में इतनी फॉलोइंग नहीं थी उस वक्त उनकी। एंड बाद में उनको आतिफ असलम से बात करते करते, आतिफ असलम को फाइनलाइज करते करते 7 से 8 महीने लग गए। शो की शूटिंग 2012 में शुरू हुई एंड साथ ही साथ उन्होंने आतिफ असलम के आशा भोसले जी को फाइनलाइज किया इंडियन जज बनने के लिए। शो शुरू हुआ 2012 में, सुर क्षेत्र। आशा भोसले और आतिफ असलम उस शो को जज कर रहे थे और इंडियन और पाकिस्तानी सिंगर्स उस शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेन दिक्कत आतिफ असलम और आशा भोसले के बीच में गई वो ये थी कि आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर्स को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, आशा भोसले इंडियन सिंगर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, तो ये तो ऑब्वियस था ही। बट मेन प्रॉब्लम वहाँ गई जब आशा भोसले पाकिस्तानी सिंगर्स को इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करने लगी कि हर पाकिस्तानी सिंगर सिर्फ और सिर्फ एक सूफ़ी काइंड ऑफ आवाज़ लेकर के ही आता है, एक सूफ़ी काइंड ऑफ एक टेक्सचर लेकर के ही आता है, एक सूफ़ी काइंड ऑफ एक रिडेंशन ही गाने की कोशिश करता है। एंड ये चीज़ आतिफ असलम को अच्छी नहीं लग रही थी कि आशा भोसले बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही थी कि पाकिस्तान के जितने भी सिंगर्स इस शो में compete कर रहे हैं सारे सूफ़ी वे में गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे सूफ़ी वे में रिडेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका टेक्सचर सूफ़ी है। इस चीज़ को लेकर के आशा भोसले बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी पाकिस्तान के कंटेस्टेंट्स को उस शो में। एंड इस चीज़ को लेकर के आतिफ असलम बहुत ज़्यादा सरकाज़म देने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा मुंह बनाना, बहुत ज़्यादा चेहरे बनाना, विंक करना, स्मोक करना, ये सारी चीज़ें आतिफ असलम करते थे। अगेन एज डिफरेंस भी था, जनरेशनल डिफरेंस भी था एंड ये सारी चीज़ें आशा भोसले तुरंत तो नोटिस नहीं कर पा रही थी। बट आशा भोसले के जो वेल विशर्स थे वो आशा भोसले को बाद में बताते थे कि कैसे आतिफ असलम इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं ले रहे हैं और कैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं आशा भोसले जी का, जब वो पाकिस्तानी कंटेस्टेंट्स को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं सूफिज़म की वजह से, बार बार सूफिज़म अपने गाने में घुसेड़ने की वजह से। एंड ये चीज़ जब आशा भोसले को पता चली तो आशा भोसले ने आतिफ असलम को कन्फ्रंट किया, बट आतिफ असलम ने चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। आतिफ असलम ने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल शो में हमेशा आतिफ असलम आशा भोसले की जजमेंट्स को लेकर के सरकाज़म देते चले गए, चेहरे बनाते चले गए, विंक करते चले गए और इधर उधर का मुँह कान बनाते चले गए और आशा भोसले को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बाद में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई आशा भोसले और आतिफ असलम के बीच में। आशा भोसले ने शो छोड़ दिया एंड आशा भोसले 3 हफ्ते तक उस शो में नहीं आई थी। बाद में शो के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने बहुत मुश्किल से आशा भोसले को समझाया बुझाया और उनको कहा कि क्योंकि शो फाइनलाइज हो चुका है, डेट्स फाइनलाइज हो चुके हैं एंड लोग आशा भोसले को देखना चाहते हैं शो पे,
तो आशा भोसले वापस आई, उन्होंने जैसे तैसे कर करके जो 3 हफ्ते का काम बचा था उसको कंप्लीट किया एंड शो को ख़त्म कर दिया। बट आशा भोसले ने उसके बाद आतिफ असलम के साथ कभी भी काम नहीं किया। आशा भोसले और आतिफ असलम एक सॉन्ग भी रिकॉर्ड करने वाले थे 2015 की फिल्म फैंटम में, बट उस सॉन्ग को भी आशा भोसले ने आतिफ असलम के साथ रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, क्योंकि आशा भोसले का जो एक्सपीरियंस था आतिफ असलम के साथ वो बहुत अच्छा नहीं था। आशा भोसले को पर्सनली ऐसा लगा कि आतिफ असलम ने रिस्पेक्ट नहीं की उनके करियर की, एंड जस्ट फॉर द सेक कि आशा भोसले उनकी दादी की उम्र की थी, इस चीज़ को भी आतिफ असलम ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ऐसा आशा भोसले जी का कहना था। एंड आशा भोसले और आतिफ असलम के बीच में आज तक खाई खिंचाई हुई है, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं।